30 डेज बच गए हैं आप लोगों के एग्जामिनेशंस के लिए। आपका स्टेटस क्या है प्रिपरेशन का? सबसे पहले मेरे को कमेंट करके बता दो कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, हम ऑलरेडी रिवीजन पे हैं एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट 30 डेज में हम 2 बार या 3 बार रिवाइज कर चुके होंगे एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव। या आपका स्टेटस हो सकता है कि अभी अभी पढ़ाई फर्स्ट रीडिंग खत्म की, अब फटाफट रिवीजन स्टार्ट करना है हमको एंड वी वांट टू मेक श्योर कि अगले 30 डेज हम बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। या स्टेटस हो सकता है कि भैया भगवान भरोसे है, 20-30%, 40% कुछ तो किया है लेकिन अभी पता नहीं, सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 30 डेज, आई एम वेरी नर्वस। तो ये वाली वीडियो है सभी के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर द थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, या अगर उनसे भी कोई खराब हालत में है कि सर अभी तो पता नहीं, नींद से अभी अभी जगे हैं हम, अब तो कोई होप नहीं है क्या? कुछ तो बता दो सर जिससे कि थोड़ी सी होप मिल जाए। वही होप देने, वही डायरेक्शन देने में यहां पर आया हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे, या काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं, पता नहीं कौन से लोग ऐसे रहते हैं जो कमेंट करके चले जाते हैं कि 30 डेज में कुछ नहीं हो सकता, व्हाई आर यू मिसगाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर व्यूज। भैया 4 साल से यही वीडियो में डाल रहा हूं एंड हर साल, हर अटेम्प्ट, 4 साल से हर एक अटेम्प्ट में ये वीडियो डाल रहा हूं और हर अटेम्प्ट के बाद स्टूडेंट्स आके बोलते हैं सर 30 डेज के जो आपने एक पुश दिया था, हमें लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्लियर हो गए ग्रुप, क्लियर हो गए, 2 पेपर एग्जामिशन मिल गए एंड कम से कम आगे तो बढ़ गए, नहीं तो हम तो होप ही छोड़ चुके थे। तो अगर आप लोग बिलीव नहीं करते कि 30 डेज में कुछ नहीं हो सकता, माइट एज वेल लीव द वीडियो राइट नाउ एंड गो। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को, आई एम प्रीटी श्योर लाइक भी करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वीडियोस एग्जामिनेशन रिलेटेड आ रहे हैं, आते रहेंगे इन द रन अप टू योर एग्जाम विद परफेक्ट स्ट्रैटेजीज दैट विल हेल्प यू क्लियर योर एग्जामिनेशंस। अब 30 डेज बच गए हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, 20%, 30%, 40% है, अभी क्या करें? अगर 2 ग्रुप पढ़ रहे थे आप लोग एंड अभी तक 30-40% हुआ या 50% हुआ है, दोनों ग्रुप्स का 50-50%, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप सिर्फ एक ग्रुप पर फोकस करें, जिसको आप 100% या 85-90% कंप्लीट करने की कोशिश करें, बिकॉज नाउ द टाइम इज वेरी क्रंच्ड to complete both the groups 80-90% and then sit in the examinations. तो I would definitely suggest आप एक ग्रुप पर फुल फोकस करके उसको पहले कंप्लीट करें, फटाफट हो जाता है अगर कंप्लीट तो फिर नेक्स्ट वाले पर भी जा सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप कर रहे हैं उनका 20-30% ही हुआ है, 40% ही हुआ है, यू आर नॉट एबल टू स्पीड अप योर स्टडीज, आप ज्यादा घंटे दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो रही है पढ़ाई, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कीप स्टडिंग वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, अभी एक सब्जेक्ट सर 70% हुआ है, दूसरा 60% हुआ है, तीसरा 80% हुआ है, नो, स्टार्ट क्लोजिंग आउट सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट लो, उसको 95-90% कंप्लीट करके बंद करके रख दो। 100% माइट नॉट बी पॉसिबल नाउ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है इस टॉपिक में, छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 90% पढ़ो, अच्छे से पढ़ो उसको, और दिन में रोज 1-1 घंटे उसको रिवाइज करते रहो। सिमिलरली दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, 90% क्लोज करो, उसको हटाओ, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठाओ, 90% क्लोज करो। इससे क्या होगा ना, अगर बाई चांस 4 सब्जेक्ट्स नहीं भी होते आपके एग्जामिनेशंस तक, तो कम से कम 3 तो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि उम्मीद रहेगी 60+ लेकर आने की, बिकॉज एनी स्टेप दैट यू टेक फर्दर विल बी अ हेल्प इन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। देखो, अगर हम इस माइंडसेट से जाएंगे कि कुछ नहीं हो सकता तो भी फेल होंगे, लेकिन अगर कोशिश कर लेते हैं तो यह हो सकता है कि हमको एग्जामिशन मिल जाए, या ये भी हो सकता है यार वो पेपर जो आप पढ़ के ठीक से नहीं गए थे, किस्मत से वही चीजें आई है जो आप पढ़ के गए हो, तो एफर्ट तो डाल दो, हो सकता है यू विल रियलाइज अरे ये तो बहुत इजी पेपर है। तो व्हाई डू यू वांट टू लीव इट टू दैट चांस? बिकॉज समटाइम्स लक वर्क्स, है ना, समटाइम्स आवर स्टार्स आर अलाइंड, एंड ऐसा भी हो जाता है कि यार जो पढ़ के गया वही पेपर में, अब पढ़ा मैंने 70% ही, लेकिन उसी 70% में से 80 मार्क आ गए, मजे की बात हो जाती है ना वो भी। तो डू नॉट लीव इट कि 30 दिन बच गए, कुछ नहीं हो सकता, ऑल दीज आर फेक वीडियोस, इसमें तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। आई एम नॉट टेलिंग कि आप स्क्रैच से चालू करके पूरा ग्रुप क्लियर कर लोगे, नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट। आई एम नॉट इवन टेलिंग कि अगर आप 5%, 4% एक चैप्टर पढ़ाऊं सर, एक सब्जेक्ट पढ़ाऊं सर, तो भी आप ग्रुप पास कर लोगे। माइट हैपन, माइट नॉट हैपन, फॉर दैट might happen to be active, for that option to be available, एक एक पेपर करके निकालते रहो कि एक पेपर ऐसा पड़ा, चाहे 30 दिन के बाद ऐसा हो कि आज 0% स्क्रैच पे हो, आप एक ही पेपर पढ़ के मैं गया हूं, चारों पेपर में बैठो,
क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको स्किप तो करने देंगे नहीं अटेम्प्ट, मेरे तो कभी नहीं करने देते थे मुझे। तो आप जाकर बैठोगे ना लिखने के लिए चारों पेपर्स, कम से कम एक तो हो जिसमें 60+ लेकर आ जाओ आप, कम से कम दो तो अभी भी कर सकते हो आप जिसमें आप 60+ एम कर सकते हो। दो सब्जेक्ट तो ऐसे रहेंगे जो आपने थोड़ा पढ़ा है, आपको अच्छे लगते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है। वाई नॉट ट्राई, कीप इट सिंपल। 10 बुक अब रिफर करने की टाइम नहीं है। इंस्टीट्यूट की मटेरियल बहुत हैवी हो रही है, फाइन, डू नॉट रिफर इट। अच्छी कोई मटेरियल टीचर की ले लो, उसको रिफर करो जहां पर समराइज मैनर में लिखा गया है। बिकॉज आई एम हियर टॉकिंग अबाउट चांस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो 0% पे हैं, 10% पे हैं। उनको अब इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल कवर करना माइट नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। कोई अच्छे टीचर की बुक जो आप रिफर कर रहे हो या आपने कहीं से क्लासेस लिए उनकी बुक आप रिफर कर रहे हो, उसको रिफर करके करो। As simple as that. Do not change your book right now. अगर आप 30, 40, 50% पे हो स्टडीज के एंड नाउ यू डिसाइड कि बुक चेंज कर लेता हूं, ट्राई नॉट टू डू दैट बिकॉज दैट इज डिस्ट्रप्टिव। लेकिन अगर आप 0%, 5%, 10% पे हो तो क्या फर्क पड़ता है? All I am telling is have that hope, give that attempt. I have had CF final students who have told me कि सर थैंक यू, I had given hopes. मैंने एक ग्रुप पूरा अच्छे से लिखा, वो क्लियर कर दिया। अगला ग्रुप मैं सोच रही थी स्किप ही कर दूंगी, लेकिन उसमें 2 पेपर लिखे आपके बोलने पर, दोनों में एग्जामिशन आ गए, बाकी 2 बैठ कर आए, उसमें 10-20, 10-20 जो भी नंबर है क्या फर्क पड़ने का है। अगला अटेम्प्ट ऐसे भी लगना है, लेकिन सिर्फ 2 ही पेपर लगना है, अगली बार क्लियर हो गए, नो स्ट्रेस एट ऑल। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स बी स्टिल होपफुल, लेट्स नाउ वर्क सो हार्ड। अभी तक जो नहीं किया नहीं किया, आप कुछ नहीं कर सकते, दैट टाइम इज गॉन, दैट लेसन इज गॉन। लर्न अ लेसन फॉर द नेक्स्ट टाइम, बट फॉर दिस टाइम एटलीस्ट जो टाइम बाकी रह गया उसको यूटिलाइज करके 100% दो अपना, 120% दो अपना। कैसे क्लियर नहीं होगा, कैसे पेपर में एग्जामिशन नहीं आया, हम भी देखते हैं। बहुत बार हुआ है ये स्टूडेंट्स के साथ, आपके साथ भी हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। लाइक कर दो वीडियो को, बात समझ में आई तो कमेंट करके बोलो यस वी विल वर्क हार्ड एंड वी विल इंश्योर कि हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के एग्जामिशन या क्लियर करके आएंगे लास्ट 30 डेज में। उसके बाद आकर मुझे बताना कि हाँ सर काम किया, हम क्लियर कर गए, मुझे भी बड़ा मजा आएगा। बाकी जो आपके अगले बैचेस वाले हैं उनको भी मैं फिर एग्जाम्पल आप लोगों का दूंगा कि भाई स्टूडेंट्स हमारे भी क्लियर करे हुए हैं। दैट्स इट, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।